पिछली क्लास में इसकी एजुकेशन पे ही बात की थी, जी सर। अब्दुल कलाम जी के चार्ट पे, या जो पिछली क्लास में चार्ट लिए मैंने वही इस चार्ट इस क्लास में ले रहा हूं, मैं कोई नया चार्ट नहीं ले रहा हूं। जी सर। अब आप देखिए, पिछली क्लास में अगर हम बात करें, इनका मरकरी था ना, जी केतु और सूर्य, ये तीन ग्रह जी। साथ बैठे हुए। अब इनमें से एजुकेशन का कारक कौन है? मरकरी है सर। मरकरी है। केतु उससे कम डिग्री का है, तो यानी शुरू में जब केतु की एनर्जी आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आएंगी, तो इस जातक की शुरू में एजुकेशन में दिक्कत आएगी ना। जी। लेकिन जब केतु मरकरी से लग जाएगा और सन जो बाद में आके मिलेगा, तो ये बताता है ना कि ये एजुकेशन अगर अपनी मेहनत से करता रहेगा तो बाद में सूर्य प्लस केतु कीर्ति ध्वज योग भी बनता है ना, झंडा बन गया ना उसका। जी जी। और ये तीनों के तीनों प्लैनेट्स कौन सी राशि में बैठे हैं? बुद्ध की राशि में बैठे हैं सर। ये बताते हैं ये आदमी जिंदगी भर अपनी एजुकेशन को इंप्रूव करता रहेगा, नॉलेज सी। नॉलेज यस सर, सीख। यस सर। तो ये बंदा तो लास्ट मोमेंट तक मरते मरते भी बोलते बोलते ही मरा है ना। जी सर। डायस पे खड़ा था लेक्चर देने के लिए, राष्ट्रपति होने के बाद, रिटायर होने के बाद भी शिलोंग गया था, उधर पहाड़ों में। जी तो वहां पहाड़ों पे जाके ये पढ़ाने के लिए और अपनी नॉलेज के लिए तो गया था। जी सर। तो क्यों गया? क्योंकि केतु जो है वो किससे मिल रहा था फाइनली? सूर्य सन से। से। जी। और बीच में कौन आ रहा था? मरकरी। मरकरी। तो ये बंदा अपनी एजुकेशन के लिए ही तो जाना गया। जी सर, ये एजुकेशन। ये तो पिछली क्लास का था आपका टॉपिक। ये टॉपिक जी आपका पिछली क्लास का था जो आपने पूछा। क्यों मैं ग्रह स्पेसिफिक के लिए बताता हूं कि कौन सी चीज आगे करनी। अब आ गया इसका प्रोफेशन। जी। अब आप देखो, जब इस जातक का प्रोफेशन आया, इस प्रोफेशन में इसका सैटर्न अकेला है कि नहीं है? जी सर, अकेला है। 1 5 9 में कोई नहीं है। भैया, हम ये तो नहीं कह सकते भाई इसके प्रोफेशन में इसको अंदरूनी बहुत सपोर्ट मिला होगा। और इससे अगले भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, नहीं है। यहां पर भी कोई नहीं है, नहीं यहां है। पर भी कोई नहीं है। और जो इससे सेवंथ है वहां पर भी कोई नहीं है। जी। और अब आप सुनिए, जो मैं आपको बताने चाहूंगा उसको जरा ध्यान से सुनिए। भाई जी सर। जातक ने पढ़ाई मजबूती से कर ली, जो मर्जी दिक्कत आई। जी और पढ़ाई भी इसने उन सब्जेक्ट की जो उसको एंडोर्स करते थे। भैया, सूर्य के साथ मिलेगा तो साइंस साइड जाएगा, राहु का आएगा तो रिसर्च की पढ़ाई करेगा, पीएचडी तक कर ली। लेकिन पीएचडी लगातार की या ब्रेक की? भैया पहले बीएससी की, या फिर इंजीनियरिंग किया एरोस्पेस, कुछ कुछ साल का तो बीच में गैप आया होगा ना। जी सर। और पीएचडी करके तो वहां गया नहीं था। तो जब जॉब में लग गया, जॉब लगने के बाद इसने पीएचडी की होगी, जैसे साइंटिस्ट करते हैं सारे, वो साइंटिस्ट बी लग जाते हैं या सी लग जाते हैं। उसके बाद वो पढ़ते रहते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करते रहते हैं और अपनी पढ़ाई को इंप्रूव करते हैं। गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी देती है। जी सर। तो चलो, इसने एजुकेशन कर लिया। आज का टॉपिक एजुकेशन नहीं है, आज का टॉपिक ये है कि भाई फाइनली ये जॉब में लग गया। अब जी इसका कोई प्लेनेट है ही नहीं अंदर, सिर्फ सैटर्न है। तो ये जॉब करेगा कहाँ? सर, 9 नंबर का राशि से देखेंगे। हाँ, अब आ गया ना कि कोई है ही नहीं, तो किससे देखेंगे अब? राशि से। राशि से। अब वेरी गुड, 9 नंबर से हम देखेंगे। वो 9 नंबर क्या है? 9 नंबर सर जुपिटर। हमारा। जी सर, जुपिटर है। अब ये कहीं पर भी जुपिटर साइंटिस्ट की तो नहीं बताता नौकरी। जी।
क्या बताता है साइंटिस्ट की जुपिटर? कहीं पे भी नहीं बताता, एडवाइजर की नहीं। बताता है। हम ये कहेंगे कि भाई ये पहले गवर्नमेंट के एडवाइजर थे, वो बात ठीक है, लेकिन एडवाइजर एकदम थोड़ा ना बनेगा, पहले एक्सपीरियंस लेगा तभी तो एडवाइजर बनेगा। जी। जी। अब इसका मतलब इसकी जो जॉब है वो जुपिटर का रोल अब उसके हाथ में आ गया, एडमिनिस्ट्रेटर। आएगा एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचना तो है उसने। जी। अब गुरु कौन कौन सी राशियों का स्वामी है वो इंपॉर्टेंट हो गया। गुरु स्वामी है 11वें का, और इधर 3rd का। 9 और 12 कर का हो गया ना, जी सर, 9 12 हो गए। और गुरु बैठा भी उच्च का है, जी। अपॉर्चुनिटी भी आसानी से मिल जाएगी। जी। और देखिए अब जुपिटर और राहु के साथ हो गया, तो अब ये साइंटिस्ट और रिसर्च वाली जॉब में जा सकता है ना। जी सर। जब राहु जुपिटर आ का गया। रोल राहु के साथ हो गया तो राहु तो बनाता ही साइंटिस्ट है, बगैर राहु के कोई साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता, ओके। जी सर। क्योंकि ओरिजिनल रिसर्च जो है वो पागलपन जो है वो राहु देता है ना, राहु ही देता है, इंटेंस। इंटेंस। यस। अब ये थर्ड। बन गया, अब आप सुनिए, जी। बन गया। राहु का काम क्या है? रोड़े अटकाना। जी। उस एरिया में चला भी गया तो जब ये साइंटिस्ट बन के अपनी कैपेबिलिटी से टेस्ट क्लियर करके साइंटिस्ट ज्वाइन न कर गया, ये वहां जितने इसके साथ साइंटिस्ट लगे थे उनमें से पीछे रह गया ये। अरे। पर सर ये राहु, जैसे आपने कहा, अगर हमने एनर्जीज यूज कर ली। मैं वही बता रहा हूं, एनर्जी चला गया उस डिपार्टमेंट में। हाँ जी। अब वहां पे 30 लोगों ने मान लो ज्वाइन किया। तो फिर रोड़े क्यों अटकाएंगे अगर हमने राहु का एनर्जी। काम है, बेसिक नेचर है, उस काम में भी जाएगा, उस काम में कुछ तो रोड़े अटकाएगा ना। इवन जी। के हाँ, बाद भी। हाँ उसका नेचर है, लेकिन वो उसको लगातार करते रहेगा। राहु की जिद है ना, अगर उस लगातार काम करता रहेगा तो वहां उसका बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर देगा उसके काम को। लेकिन बेसिक नेचर तो कोई प्लेनेट नहीं छोड़ता ना। अच्छा, वो तो देख। जी। नैसर्गिक गुण जो है। हाँ, अब आप देखिए, मैं बताता हूं। अब साइंटिस्ट बन गया ये, अब ये बेचारा वहां चला गया, इसको कुछ समझ ना आए, जो इसके कंपैरेटिव वाले हैं वो सबको समझ में आए, और वो अपना काम अच्छे से करे ये भी, लेकिन इसको टाइम थोड़ा ज्यादा लग जावे। अब वो ये टाइम ज्यादा लग जावे तो वहां पर जो बॉस है, जो फास्ट काम करके लाएगा वही नजरों में जाएंगे ना। जो काम जल्दी करके लाएगा दीपक जी, बॉस उसी से खुश होगा ना। बिल्कुल सर। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। ही वॉज अ बैक बेंचर। हाँ, बैक बेंचर थे, लेकिन जुपिटर में है ना सैटर्न, प्रोफेशन में जुपिटर, यानी वहां कोई गुरु मिलना तय है ना। हाँ। जी। यस यस। आप सपोर्ट। पकड़ आप हाँ। पकड़े नहीं ना उस चीज को कि जुपिटर का जो हाँ। मैं आपको पकड़ा रहा हूं। हाँ, वो पकड़ लिया सर, वो पकड़ ठीक लिया। है, इसको वहां पर विक्रम साराभाई ने आइडेंटिफाई सपोर्ट कर करा। लिया। हाँ, उन्होंने सपोर्ट करा, उनकी सपोर्ट से ही आगे बढ़। उन्होंने सपोर्ट किया, और उन्होंने इस चीज को इंश्योर किया अगर काम नहीं भी हो रहा है, अगर वो फेल हो गए काम में तो ब्लेम उन्होंने लिया, हाँ, सक्सेस इनको दे दी। सक्सेस इनको दी। और ये बंदा यही बता रहा था कि विक्रम साराभाई से बढ़िया लीडर कोई नहीं। एक लीडर की जो वाह। जिम्मेवारी है वो टीम को आगे बढ़ाने की है। सर जुपिटर उच्च का भी तो है। हाँ, तभी तो कहा कि जुपिटर सैटर्न में बैठा है तो इसको वर्किंग प्लेस पे गुरु मिलना ही था ना। ही ट्रीट साराभाई एज गुरु। यस यस यस। ब्यूटीफुली मैच कर रहा है सर। ठीक है, अब वहां से गाड़ी, अब जैसे ही गुरु मिला, राहुल ने नेगेटिव रिजल्ट देना बंद कर दिया। एक्चुअली गुरु ने ओके। कंट्रोल कर लिया राहु को। और फिर गाड़ी ने वो स्पीड पकड़ी कि ये इंडिया के मिसाइल मैन बने और विक्रम साराभाई से भी ऊपर पहुंच गए। सर इन्हें तो हम भगवान कह सकते हैं।
वो भी अगर देखो तो शुरुआत तो विक्रम साराभाई को भी बोलो ना भगवान, इनको तो बोलो ही बोलो, उनको भी बोलो। गुरु है जी ना, गुरु ने बस भैया सही इनसे पहले तो सारे साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूट है वो विक्रम साराभाई के नाम से है ना। जी सर, भाभा इंस्टीट्यूट कुलाबा का विक्रम हाँ, साराभाई का ही है। और भी बहुत सारी लेबोरेटरीज उनके नाम पे हैं, स्कॉलरशिप उनके नाम में है साइंटिस्ट की, बहुत कुछ है उनका। लेकिन ही वॉज द रियल लीडर जिसने सर इसका, जी सॉरी हाँ बोलिए। सॉरी, नहीं आप बोलिए प्लीज। मैंने कहा कि अगर जिसका भी सैटर्न गुरु की राशि में है वो अच्छा करेंगे ही करेंगे। भैया त्रिकोण में मिल गए तो उसको गुरु मिलना लाजमी है। सर रोहित की कुंडली में भी तो है, 9 नंबर में शनि बैठे हैं। हाँ कोई ना कोई मिलेगा ना, और कहीं गुरु ना की कहीं तो पोजीशन भी तो मिलेगा। वो एक्टिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है कब किस एज में किसका मिलेगा, किसका कितनी डिग्री पे है। तभी तो मैं आपको बता रहा था कि डिग्री बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु तो 16-17 डिग्री का है उसका, शायद जहां तक मुझे नहीं, याद है। कहाँ पर है पोजीशन, क्या है मैम गुरु की? फिफ्थ, 159 वाली है। अच्छा अच्छा, तो मतलब ठीक है, एक तरीके से सपोर्ट पूरा आ गया गुरु का। वो आ जाएगा, वो जब भी आना होगा वो लाजमी है आना, मतलब। लेकिन इनके इसमें कोई केस, एज नहीं होती है सर, सेकंड राउंड थर्ड राउंड कुछ ऐसा? मैडम जो मर्जी कह लो, वो बंदे की एनर्जी होती है। अच्छा। अगर वो ज्ञान की बातें तीनों राउंड में करेगा तो तीनों में रिजल्ट मिलेगा। सर कमाना तो इसने बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। ठीक है, आपको ये 12th के बता, बाद ही हम्म, इसे स्कॉलरशिप में वो मिला था, हाँ, स्कॉलरशिप पे पढ़ाई करी उसने। हाँ, वो अभी आगे चलते हैं, उस पे देखते हैं। अभी मैं जो कह रहा हूं उसको पकड़िए कि यहाँ जी पर यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब कोई ग्रह आसपास सपोर्ट करने के लिए नहीं अवेलेबल है तो डिस्पोजिटर जो होता है प्लेनेट का, वो वो सब। उस प्लेनेट को बहुत केयर करता है। तो इसीलिए इनको साराभाई ने, वहां तो 30 बंदे थे ना, 30 हाँ बंदों जी। में से जी, इसको ही क्यों चुना? क्योंकि ये अपनी कुंडली में सैटर्न 9 नंबर में लेके आया था ना। सैटर्न 9 में लेके आया था और गुरु एग्जॉल्टेड बैठा था। रेडीमेड जी मिल रहा है ना प्लेटर में, किसी ने तो आके देना है ना थाली में सजा के। जी जी जी। जी 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 ये कहानी होती है जब आपका डिस्पोजिटर थ्योरी काम करता है। ब्यूटिफुली। जी ठीक है, आप जी कभी भी किसी कुंडली को कमजोर मत समझें, जी उसको उस चीज को पकड़ने की कोशिश करें ताकि उसका काम हो जाए। जी और हर कुंडली में एक अच्छी चीज होती है, हमें वो अच्छी चीज पे फोकस करना है। फोकस करना है। एब्सोल्युटली। तो हर कुंडली में एक अच्छी चीज होगी। अगर वो, अब मान लो मैं हूं, थोड़ी देर की बात है कि भाई मेरा अपना एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूं क्योंकि मैंने 5 साल इस चीज को समझने के लिए लगा दिए। अगर मैं ये सोचूं कि 5 साल मैंने कुछ नहीं किया तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, नेगेटिव एनर्जी होगी। अगर जी मैं इसी चीज को समझूं कि 5 साल में मैंने कुछ पाया है तो मैं आगे पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, कुछ कर लूंगा। जी तो वो चीजें आपको समझनी जरूरी होती है। इस चार्ट से क्लियर हो गया कि भाई कैसे ये साइंटिस्ट बने, क्या चीज हुआ, क्या रहा। जी 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 जी। जी क्योंकि राहु का जब तक अगर इन्वॉल्व नहीं होता तो साइंटिस्ट नहीं बन पाते। जी अब दूसरी बात, यहीं पर अगर हम ये देखें, किसी बंदे को भारत रत्न भी मिला, जी इनको तो भारत रत्न मिला और ये साइंटिफिक एडवाइजर भी थे। तो हमें वही देखना है कि जब गुरु और राहु बैठ जाते हैं और जातक राहु की जगह केतु को एक्टिवेट कर लेता है, तो जब ये रिसर्च में गए तो धार्मिक और स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा बंदे हो गए ना।